हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ 26 जून का करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, तो देर न करते हुए देखते हैं हम आज के यानी कि 26 जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किसने किया है। तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया है हमारे मानव संसाधन मंत्री ने, जिनका नाम क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों, ये किया क्यों गया है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि युक्ति 2.0 है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है जो युक्ति, पहले तो युक्ति का फुल फॉर्म देख लेते हैं। दोस्तों, युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लेना। यंग काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म है, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज। कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये हमारा हुआ फुल फॉर्म किसका, युक्ति का। इनोवेशन, ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा फुल फॉर्म, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है दोस्तों, ये तो फुल फॉर्म हुआ किसका, युक्ति 2.0 का, मतलब युक्ति का। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कोविड-19 की चुनौतियों के जो जितने भी आयाम हैं को समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहिए। मतलब ये बता रहा है कि जो भी कोविड-19 से चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं तो उनको काफ़ी अच्छे से कवर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो युक्ति 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये इंडियन रिसीवर चिप किसने विकसित की है, इसका नाम क्या है, ध्रुवा। ये की है दोस्तों IIT बॉम्बे ने। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो IIT बॉम्बे ने ये चिप विकसित की है। ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस चिप का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, मोबाइल और गेट रूजेट में होगा। सीधी सी बात है दोस्तों, इसका मतलब है ये नेविगेशन के लिए बनाई गई है। नेविगेशन का अर्थ होता है दोस्तों कि जैसे कि GPS होता है लोकेशन पता करने के लिए किसी भी चीज़ का, तो उसी तरह से ये बनाया गया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये इंडियन है, जबकि GPS मैंने कल भी बताया था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहाँ की है। तो दोस्तों, वो कहाँ की है, अमेरिका की, जैसे कल भी मैंने बताया था। और तो भारत की कौन सी है इसमें, भारत की है नाविक। तो नाविक के माध्यम से चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया का सिस्टम है नाविक, और ये चिप है जो नाविक के थ्रू चलेगी। ठीक है दोस्तों, जिससे पता लगेगा लोकेशन का। तो इसका सही ऑप्शन IIT बॉम्बे होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, किसे किया गया है हाल ही में नियुक्त, नटराजन चंद्रशेखर को। ठीक है दोस्तों, अब ये है क्या, इसके पहले ये मतलब टाटा समूह के अध्यक्ष थे। इस वाले पद के पहले टाटा समूह के अध्यक्ष, मतलब अगर कहा जाए तो अभी भी है टाटा समूह के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों,
और 2016 से आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नटराजन चंद्रशेखर हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में रेलवे ने 125 दिनों में कितने लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों रेलवे ने हाल ही में 6 राज्यों के 116 जिलों, कितने जिलों में दोस्तों? 6 राज्यों के 116 जिलों के जो भी प्रवासी मजदूर वापस आए हैं ना, जो बेरोजगार मतलब फिर काम नहीं है जिनके पास, तो उनको घोषणा की है कि 125 दिनों में 8 लाख लोगों को रोजगार देगा। कौन देगा? रेलवे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 6 राज्य हैं कौन से, तो इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है दोस्तों, बिहार, ओडिशा और झारखंड। इतने राज्यों की मतलब 6 राज्यों के 116 जिलों से 8 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। और कितने दिन के अंदर देगा दोस्तों रेलवे? तो वो देगा 125 दिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किस संस्था ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किसने दी है पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को मंजूरी दी है? और तो ये दी है दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। ठीक है दोस्तों, ये दी क्यों है? ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए। किस तरह से? कि जो डेयरी और मांस उद्योग है, इसमें निवेश के लिए। ठीक है दोस्तों, कि इसमें निवेश किया जाए। तो किसने दी है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनती है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है? तो दोस्तों 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है पश्चिम बंगाल में। तो क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो इसलिए 31 जुलाई तक लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, 50 साल में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर की विजडन इंडिया की पोल को किसने जीता है? दोस्तों विजडन इंडिया ने एक ऑनलाइन पोल किया था, या सर्वे बोल सकते हैं हम लोग। तो उसमें पूछा गया था कि पिछले 50 साल में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन हुआ है? तो दोस्तों इसको जीता है राहुल द्रविड़ ने। याद रखना दोस्तों, सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर थे और राहुल द्रविड़ पहले स्थान पर थे। तो राहुल द्रविड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, पाकिस्तान के किस शहर में श्री कृष्ण मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रखी गई है। और ये थोड़ी सी स्पेशल क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर होगा जो बनवाया जाएगा पाकिस्तान सरकार द्वारा, पहला हिंदू मंदिर। तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इस्लामाबाद सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा मेरापी पर्वत ज्वालामुखी किस देश में है? दोस्तों चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ, मतलब फटा है अभी हाल ही में। तो ये किस देश में है? तो ये है इंडोनेशिया में। याद रखना दोस्तों, भूगोल में किस सेगमेंट में ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों कोविड सहायता डेस्क का मतलब है कि जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है दोस्तों, हॉस्पिटल हो गया, और
मतलब इस तरह से सार्वजनिक जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हैं, तो वहाँ पे व्यवस्था की है कोविड सहायता डेस्क की। इसका मतलब है कि कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने या फैलाने के लिए काम करेगी कोविड सहायता डेस्क। तो ये किया किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आज की क्लास नहीं दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, जिस हाल ही में केंद्र सरकार ने शिशु मुद्रा लोन की ब्याज दर घटाकर कितनी की है? तो दोस्तों शिशु मुद्रा लोन यानी कि 50,000 रुपये तक का लोन, इसकी ब्याज दर घटाकर केंद्र सरकार ने कितनी की है दोस्तों? तो दोस्तों ये कर दी है 2%। मतलब क्या है कि जो 50,000 रुपये तक के लोन हैं उन पर ब्याज अब कितना लगेगा? 2%। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि 2% ब्याज लगेगा, इम्पोर्टेंट इसलिए ये शब्द हो जाता है कि शिशु मुद्रा लोन किसे कहते हैं। तो दोस्तों 50,000 रुपये तक के ऋण को शिशु मुद्रा लोन कहते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नोट आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। देखते हैं जो पिछला सवाल आपको दिया गया था उसका सही आंसर क्या है। सवाल था, हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है? दोस्तों काफ़ी डिटेल में बताया था, ओडिशा ने। प्रत्येक गाँव में बनाए जाएंगे जिसमें 10 से 20 लोग रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ओडिशा सही आंसर था। देखते हैं आज के लिए आपका सवाल क्या है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन ऑफ द डे है, सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नामक, यहाँ पे नामक होगा दोस्तों, सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। मतलब किसने किया है? सैनिटाइजिंग चैम्बर जर्मी क्लीन के नाम से। तो ये किसने किया दोस्तों? आप लोगों को बताना है कमेंट करके। काफ़ी डिटेल में करवा चुका हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन में, तो अगर आप लोग चाहें तो, या आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो इस बारे में आप लोग कमेंट में लिख भी सकते हैं, क्यों किया गया है, कैसे किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन भी दबाइए। अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल फिर दोस्तों इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।